एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट माइंड्स विद केसी मैम। यूपी टेट के आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ चुकी हूँ। ये यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए या फिर अदर एनी टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे भी लेकर के आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। अगर आपको इस क्वेश्चन से आपको कुछ भी प्रॉफिटेबल लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको इंग्लिश इजी लग रहा है या फिर टफ़ लग रहा है या फिर ओके टाइप का लग रहा है। जैसा भी लग रहा है आप मेरे साथ शेयर करिए, जिससे मैं उसके अकॉर्डिंग आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करूँ, या फिर अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसके आगे और भी कुछ अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप तक पहुँच गया है, तो समझ लीजिए आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं जिससे आपकी मार्क्स आपको श्योरली मिलने वाले हैं। अगर आप क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं तो समझ लीजिए आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, आपके एग्ज़ाम के मार्क्स आपसे छूट रहे हैं। सो आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एंड, इफ़, नॉट, बट ऑल्सो। इस तरीके से आपको बताना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से इसमें नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए, ट्रिक इसका ये है कि आप जहाँ पर भी नॉट दिए हो उसको पहले अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि इसमें से नॉट वाले क्वेश्चन। समटाइम्स ऐसा होता है कि नॉट हम नहीं देखते हैं और हमारी जो करेक्ट आंसर अगर फर्स्ट ऑप्शन में वही दिया है तो हम उसी को करेक्ट करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो इस वजह से आपको ध्यान देना है कि नॉट वाले क्वेश्चन को आपको पहले ही अंडरलाइन करके उसको मेंशन कर लेना अपने माइंड में कि आपको नॉट ही देखना है। तो मैं सीधे सीधे बता दे रही हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो ऑप्शन में दिया हुआ था कौन से नहीं है। इफ़ क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। अब आपको, अगर आप पढ़े होंगे तो गुड एंड वेल, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं एक सिंपल वे में आपको बस समझा दे रही कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है कि जब 2 फ्रेजेस को या फिर 2 सेंटेंस को ऐड किया जाता है, जैसे एंड हो गया, और हो गया, ये सब वर्ड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस होते हैं, कंजक्शन होते हैं। और इफ़ क्या होता है, ये 2 क्लॉजेस को ऐड करता है, तब जाकर के वहाँ पे हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, his thirst dash knowledge left him no leisure dash anything else। अब आपको इस डैश में बताना है कि क्या फील होगा। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन 2 दिए हुए थे, जैसे फॉर, एट, एंड। तो इस तरीके से आपको बताना है क्या इसमें ऐड हो सकता है। तो ये आपको प्रीपोजिशन ऐड करना है। तो प्रीपोजिशन प्रैक्टिस से आता है, और कुछ आपको अगर माइंड में है तो आप अपने आप ऑटोमेटिक कर लेते हैं कि बाई कहाँ पे यूज़ होगा, और कहाँ पे यूज़ होगा, ऑन कहाँ पे यूज़ होगा, इस तरीके से। तो हिज थर्स्ट नॉलेज के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर हिम लेफ्ट हिम नो लेजर, फिर यहाँ पे वो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर। तो हमें यहाँ पे दोनों जगह पे क्या फिल करना है, फॉर फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ अ फास्ट राइटर। तो इसमें बताना है फास्ट क्या है। इन प्रीवियस लेक्चर मैं आपको बताई थी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उसमें से फास्ट भी एक ऐसा वर्ड है। आपको बताना है कि ये क्या है, कि एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, या फिर प्रीपोजिशन है, क्या है, आपको बताना है फास्ट को। और मैं उसमें बताई थी कि फास्ट है, और भी बहुत सारे वर्ड्स थे जो मैं अलग से आपको लिख करके दी थी कि ये आप माइंड में रखिए और आप ध्यान रखिए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो फास्ट क्या है, आप कुछ सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए कि क्या ही हो सकता है। तो मैं बता रही हूँ, ये क्या है, एन एडजेक्टिव। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द करेक्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन। अब बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, विल भी दिया है एंड टुमारो दिया है। तो विल से आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर है। अब फ्यूचर में किस टाइप का सेंटेंस, अब उसमें ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप विल भी, अगर जहाँ पर भी आपका विल रहेगा उसके साथ बी ऐड रहेगा और साथ ही साथ कोई टाइम ऐड रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर
इम्परफेक्ट टेंस। ओके, तो ये रहे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए 100%, अगर आप मेरी सीरीज़ को देख लेंगे तो आपके 1-2 मार्क्स कहीं से भी नहीं कटने वाले हैं। आपको मार्क्स आपके 100% आपको 30 आउट ऑफ 30 मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से लेकर के आऊँगी। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए हो तो आप नेक्स्ट वीडियो या फिर कमिंग वीडियो इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेजिए, जिससे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझ सकूं और नेक्स्ट मैं उसी टाइप से वीडियोस ला सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ब्राइट माइंड्स विद केसी मैम।